ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल एक्स, वाई और जेड। ओके, ये गिवन फिगर है जिसमें ऐसा फिगर दिया हुआ है और एक्स वाई जेड कहाँ पे है ये आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया गया है। जस्ट इसमें सिंपल सा एक चीज बोला गया है कि आप प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, प्रूव दैट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। ओके, चलिए। सारे बच्चे आ गए हैं तो अभी भी लग रहा लेट है। ये बनेगा क्या, देखिए तो आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है आप बना लोगे। ये हो रहा है क्या, देखो सारे बच्चे आंसर करेंगे।
हो रहा है आप लोगों से? आप सब शांत है, क्या बात है? मेरी आवाज आ रही सबको? ओके, ये बन रहा है क्या? देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितना लेट से आ रहे हैं आप? सर ज्वाइन नहीं हो रहा था। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, एक सर्कल है, इसमें एंगल्स देखो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जेड। आपको प्रूफ करना है कि एंगल एक्स प्लस वाई का वैल्यू जेड के इक्वल होगा। ठीक है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म्स इन्फॉर्म करना भूल गया। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे एफ है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे सेंटर है ओ, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है।
बन रहा है बाबू, सब बच्चे से बन रहा है, क्या बात है, सब शांति हो गए एकदम, कुछ नहीं है ना, यस सर ना नो सर, कुछ नहीं। मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। क्या बात है, ये क्वेश्चन इतना हार्ड हो गया क्या? सब एकदम शांति हो गए हैं, मुंह फुला के बैठ गए हैं सब। मैं बना दूं? सब क्या ज्वाइन करके सो गए हैं क्या फिर से? सर AO इज इक्वल टू OB है। AO इक्वल टू भी, हाँ यस है, रेडियस से तो होगा ही। सर तो फिर ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में ही एक फॉर्मूला देखे तो उसी से हो जाएगा। ट्रायंगल से हो जाएगा? सर 2 मिनट। मतलब 10 मिनट रुक चुके हैं और 2 मिनट, और बाकी सब बच्चा क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। ये सुष्मिता सिंह कौन है, सोई हुई है? सर बना रहे हैं। ये सुष्मिता सिंह कौन है, सोई हुई है? सुष्मिता सिंह, उठ जाओ उठ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गया है। यस सर उठी हूँ। देखो सोई हुई तो डीपी में दिख रहा है सोई हुई हो। नहीं सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, ये देखो तुम्हारा वो प्रोफाइल में भी सोया हुआ है। नो उठो सर। उठो। अभिमन्यु, ऋषभ, अदिति। सर मेरा इतना तक आ रहा है कि सर z इज इक्वल टू 2a, तो सर z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो सर फिर y इज इक्वल टू एंगल a प्लस 1, फिर z इज इक्वल टू y माइनस 1 प्लस बी, फिर देखो x देखो लेकर देखो, करना पड़ेगा। तुम सर लोग एंगल पता नहीं, Y के ऊपर जो पॉइंट है वो कौन सा है? ये वाई के ऊपर जो पॉइंट बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट है एफ, एफ है, ठीक है। देखो मैं, पता नहीं आप लोग कहाँ पे मतलब कौन से रास्ते से जा रहे हो मेरे को नहीं पता, बट मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ वो देखना, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ सर ये जहाँ डीसी पे बी का बाइसेक्टर है क्या? डीसी, बी का बाइसेक्टर है। डीसी तो यहाँ पे है और डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। सर मैंने बीसी कहा, बी। अच्छा, बीसी का बाइसेक्टर क्या है? बीसी एंगल बी का बाइसेक्टर है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ वो, और जब तक नहीं दिया हुआ तब तक एज्यूम मत कर लो तुम कुछ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे आर्क पे दो एंगल बन रहा है, हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, इसको ए एज्यूम कर लो, इसको बी एज्यूम कर लो, ठीक है ना। ये दोनों ही आपस में इक्वल भी होगा, ये हम लोग को पता हाँ है, सर। पता है ना, वेरी गुड। और हमको क्या पता है बोलो, कि z इज यहाँ पे इक्वल टू 2 है, 2 है, ये भी पता है मेरे को, बोलो तो हाँ। फिर a प्लस बी। हाँ ठीक है, वेट यस करो, सर। थोड़ा सा वेट करो, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है ना। हाँ इसको सर एज्यूम कर लो कुछ, क्या एज्यूम करना है?
1 एज्यूम कर लो और इसको 2 एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए सी एफ में, जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस ट्रायंगल में, देखना बाबू, इस ट्रायंगल ए सी एफ में, ट्रायंगल ए सी एफ में देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू वाई होगा क्या? देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल वाई होगा, हाँ सर। हाँ सर। होगा ना। और यही सेम बड़ा सा ट्रायंगल में देखो ए ई डी में, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, सर b माइनस 1x। एंगल 1 प्लस एंगल, नहीं, ये एंगल बी का जो वैल्यू होगा, बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? x ये जो प्लस 1। एक्सटीरियर एंगल है, +1। एंगल 1 प्लस एंगल एक्स, है ना। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ये कौन से ट्रायंगल से आया है? इन ट्रायंगल ए ई डी, है ना। अब इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है? ऐड कर देना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल वाई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल एक्स। बोलिए हाँ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये एंगल 1 कटेगा, बोलो हाँ। ए और बी तो आपस में इक्वल था हाँ ना, सर। देखो। हाँ सर। तो 2 एंगल ए लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पे एंगल एक्स प्लस टू। एंगल वाई हो गया। अब इस 2 एंगल ए का वैल्यू देखो निकाले हम लोग, क्या है ये? जेड के इक्वल है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। तो जो हम लोग को प्रूव करना था वो तो आ गया है। कितना इजी था, आप लोग बना ही नहीं पाए। पढ़ाई कर नहीं रहा कोई घर पे, सब बस मस्ती करने आते हैं। ये देखो बना सबका, कॉपी कर लीजिए आप लोग एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कल में अगर आएगा तो ये ऐसे ही कुछ आएगा, समझ लेना। एकदम आपको कर ही लेना है इस बार। चलो मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले अगर आप ये कॉपी कर ली है तो मैं आगे बनाता हूँ एक क्वेश्चन। देखिए बाबू, इसमें बोला गया है ये बड़ा सा सर्कल है, दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. सर्कल दिख रहा है ना? ओके, इसमें ये ट्रायंगल है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे बोला एक ट्रायंगल है एबीसी, दिख रहा है सबको? क्लियर? ओके। अब यहाँ पे बोल दिया है इस सर्कल के अंदर में एक सर्कल है, तो ये वाला अंदर वाला गोल पता नहीं अच्छा नहीं बनता, सर्कल जो होता है वो अंदर वाला अच्छा नहीं बनता मेरा। तो ये इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, याद है? यस सर। मैंने पढ़ाया था। अब क्या गया, यहाँ से ए और आई को मीट करके इसको प्रोड्यूस किया गया आगे डी तक। बोलो हाँ, दिख रहा है अभी? अब यहाँ पे देखो और एक चीज है, गिवन है कि एंगल बीएसी का जो वैल्यू है अगर वो 56 डिग्री है, ठीक है। एंगल एसीबी का जो वैल्यू है वो अगर 64 डिग्री है, तो आपको क्या क्या निकालना है वो देख लो एक बार। अच्छा, ये फिगर तो दिया हुआ है, तो मैं आपको फिगर बना ही देता हूँ, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको समझने में। तो यहाँ से क्या क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। ये गिवन कंडीशन है दो, और क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो बोला जा रहा है फाइंड एक नंबर एंगल डीबीसी, दूसरा नंबर एंगल आईबीसी, तीसरा नंबर
एंगल एडीबी, एंड चौथा नंबर एंगल बीआईडी। देखो 4 क्वेश्चन दिख रहा है सबको यहाँ पे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। joined है। हाँ बाबू, B बी और और आई I जॉइन है। joined है। यस यस यस, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग। इसमें 2 ये गिवन कंडीशन है जो रेड से लिखा है मैंने, और बाकी सारे क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें, फट से बनाइए। यहाँ पे एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, ठीक है। यहाँ पे एई जो है, एडी जो है, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया पूरा, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। सर बी और आई क्या बी एंगल बी का बाइसेक्टर है? ये एंगल बी का बाइसेक्टर तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ बट ओके सर। रुक जाओ, यस, ये भी एंगल बी का बाइसेक्टर होगा। सर तो आईबीसी 30 होगा। आईबीसी, यस आईसी 30। 30। ओके, और डीबीसी? डीबीसी कितना आएगा डीबीसी? उस दिन इवनिंग क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए थे सबने किया था? अच्छा लगा करने में? Yes sir। यस सर।
होगा ये क्वेश्चन, देखिए। ये आईडी 60 डिग्री है। कितना? ये आईडी 60 डिग्री है। नहीं, 58 डिग्री है। हो गया सबका? आज सारे बच्चे क्लास नहीं कर रहे, मेरे को लग रहा है बस 2 ही 3 बच्चे आंसर कर रहा है, बाकी सब सब चुपचाप है। नहीं सर है। नहीं लग तो नहीं रहा मेरे को, वैसे पढ़ाई नहीं होगी ना फिर, वैसे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर। देवलिन रॉय, क्या बात है, सब शांत है? Angle ADB is equal to 72 degree. ADB इक्वल 64 डिग्री। बाबू अब लोग कहाँ कहाँ चले जा रहे हो? देखो एक बात बताओ मेरे को, ये एंगल ACB, ये वाला एंगल कितना है बाबू? क्वेश्चन में दिया हुआ 64। हाँ सर। तो क्या ये एंगल ADB ये वाला 64 नहीं होगा? हम लोग नहीं प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो इक्वल हाँ होता है। भूल गए क्या आप लोग सब? सर, एक दिन मैंने कुछ अलग पढ़ा दिया, आप लोग सब भूल गए क्या? सब मुंह फुला के बैठ गए सब आज। पता नहीं क्या कर रहे हैं तुम लोग। सर CI क्या भी बाइसेक्टर है? क्या CI कहाँ है फिर? वो सिर्फ BI सर एक लाइन है। सर CI बाइसेक्टर नहीं है। C और I कहाँ कनेक्ट हुआ है? उफ, आप लोग पता नहीं कौन से मतलब रास्ता को यूज कर रहे हो, कौन सा वे आप लोग बना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ।
किसी से बना कंप्लीट? चारों क्वेश्चन बना किसी से? कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ रहा घर में कि सब सो रहे हैं? या आप लोग ये चैप्टर बोरिंग लग रहा होगा, या तो मैं बोरिंग लग रहा हूँ, या तो फिर आप ही लोग बोरिंग हो गए हो। कुछ तो है, कोई बच्चा आज पढ़ाई नहीं कर रहा अच्छे से। Sir, DBC is equal to 30 degree. 28 डिग्री होगा बाबू। ये वाला एंगल ना? Yes. 28 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। ये वाला एंगल कितना है? ये पूरा 56 है कंप्लीट एंगल, तो ये वाला हाफ क्या होगा? 28 होगा। तो ये भी 28 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में लाइन एंगल बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सर एंगल BID 58 डिग्री होगा। वेरी गुड। कौन बता रहा? क्या नाम है बाबू आपका? सर शिवम। शिवम। पढ़ाई कर रहे हो क्या? पढ़ाई करने लगे क्या तुम लोग सब? क्या बात है, सब चुपचाप बैठा हुआ एकदम। क्या मैं कुछ सर वो 4 भगत तो हो गया। क्या हो गया? सर 4 तो हो गया। तो आप आंसर कहाँ बता रहा है कोई? Sir, आपने तो बता ही दिया। मैंने बता दिया। सर DBC तो 28 आपने बताया। हाँ। सर IBC IBC 30 मैंने बताया था। ओ अच्छा, ऐसा मतलब मेरे को हाँ। याद करना होगा ना कि कौन किसने सर क्या बताया। ADP 64 है, वो आपने बताया, ID तो निकल गया। अच्छा, ऐसा पढ़ाई करना है, ठीक है। मतलब सब क्या बोलते हैं उसको, सामूहिक स्टडी हो रहा है क्या? मतलब एक आंसर वो बताएगा, एक आंसर वो बताएगा। एग्जाम में भी ऐसे करना है क्या आप लोग को? चलो ठीक है, आप लोग को जैसा मन है पढ़िए, क्या बोलूं अब। मतलब एक बच्चा कोई एक कंप्लीट आंसर नहीं किया है। एक बच्चा बोल रहा हम सर हम वो बताएं, सर हम वो वाला बताएं, सर एक तो आप ही बता दिए, हो गया क्या है, चारों क्वेश्चन तो बन गया। नहीं, बढ़िया। तो फिर तुम लोग सारा एग्जाम एक साथ क्यों देते हो? मैथ्स का तुम दे दो, सब साइंस का अपने सिस्टर को बोल दो देने के लिए, इंग्लिश का पापा को बोल दो, कंप्यूटर का मम्मी को बोल दो, सब मिल के दो घर में जो है, क्या है, उससे मजा आएगा। एंगल C और सर एंगल D एक बार इक्वल कैसे बना होगा? दीजिए। क्या बाबू? सर एंगल C और एंगल D इक्वल कैसे होगा? बाबू थोड़ा सा इस फिगर को मैं थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ ऐसे कुछ, अभी दिख रहा है ये कुछ? पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड है ना? तो ये सेगमेंट है, माइनर, ये मेजर। तो सेम सेगमेंट की सेगमेंट है। तरफ एक ही तरफ जो एंगल्स बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर सेम इक्वल होता है। सेगमेंट नहीं होता है क्या? तुम लोग मतलब सब प्रॉपर्टीज भी सर भूल गए हो एंगल्स क्या? इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर इतना मतलब अच्छे नहीं से पढ़ाए? हमें आधा भूल जाते हैं। तो पढ़िए घर में, रिवाइज करिए। चलिए पेज टर्न करें। सर मैंने इसमें ट्राई किया था एंगल ट्रायंगल ABD। इसमें एंगल A का वैल्यू पता है, वो होगा 28 डिग्री, B का वैल्यू पता है, वो होगा 60 डिग्री। तो फिर उसमें से मैंने D का वैल्यू निकाला, तो वो आप बोल रहे हैं गलत है। डी का वैल्यू 64 ही आएगा ना? सर B तो 60 नहीं है। हाँ, अभी तो पूरा 60 नहीं है, क्योंकि 60 तो ये सर यहाँ तक है। 88 ग्रीन, होगा। 88। सुनो सुनो, ग्रीन वाला पार्ट सिर्फ ये मतलब वो बच्चा ले रही है, ये रेड वाला पार्ट नहीं लेना क्या? एंगल भी पूरा है ना ये वाला, देखो हाँ एंगल यस भी तो सर। पूरा है।
और आप Yes, सिर्फ यहीं sir. तक ले रहे हो, इसीलिए। समझे Yes, मैडम? समझ गई। सर एक बार बना दीजिए ना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि किसी का ये हुआ है तो किसी का वो वही हुआ वही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। वो बच्चा अभी क्या था, दिपलिन रॉय बोला कि कौन बोला मेरे को, सर आपने तो बता दिया और मैंने एक बताया तो हो गया। तो गजब। ठीक है फिर, अच्छा है। कुछ फिगर बनाना पड़ेगा ना फिर से तब बताने के लिए। ये बड़ा दिक्कत है मेरे को, यही तो नहीं आता है मेरे को, बाकी सब आता है, फिगर बनाने में ही दिक्कत है मेरे को। सर ये वही वाला करवा रहे हैं ना? तुम ही तो बोली ना, हाँ आप लोग सर, हाँ बोल रहे हो बता दीजिए, वो बता रहे तो हाँ फिर। सर। नहीं सर, बोल रहे कि वही वाला है कि दूसरा। नहीं, आप लोग को बात थोड़े काट सकते हैं, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो। ये सर्कल देखो कैसा बन गया आलू के जैसे। उफ, कोई नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ था ना। और यहाँ पे इसको लिंक कर देना था बस। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, कैच करना जो मैं बोलूंगा। पहला तो बोला कि एंगल डीबीसी बताइए आप, तो डीबीसी कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो 56 है ना। ये पूरा कंप्लीट एंगल 56 है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। बोलो हाँ। सर हाँ सर। एंगल DAC का जो वैल्यू होगा वो भी 28 हो जाएगा। ये DAC ये वाला एंगल 28 हो जाएगा। अगर ये 28 है तो ये एंगल DBC, ये DBC एंगल DAC का तो इक्वल होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है, तो ये वाला भी 28 होगा। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ दो अभी, तुम अभी छोड़ दो। अगर ये वाला पॉइंट अगर तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा मेरे को, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ। ये टोटल एंगल कितना था बाबू? ये 56 था सर हाँ यस सर सर। और हाँ 64 सर। दिया हुआ था ये वाला एंगल। बोलो हाँ। यस सर यस सर। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये 64 है, तो ये वाला 64 होगा ही, डैम श्योर। सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है ना। हाँ सर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB होगा। ये वाला तो क्लियर हो रहा है, एकदम दिख रहा होगा, क्योंकि ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट के एक ही तरफ एंगल बन रहा है, तो वो दोनों सारा एंगल्स इक्वल होते हैं, पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो पहले मेरे को बताओ, इस ट्रायंगल ABC में ये 64 है, ये 56 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला पोर्शन 60 होगा ना, 60 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर, है ना। तो सेंटर से ये जो लाइन पास करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कौन सा कॉर्ड है? डायमीटर है। डायमीटर। तो बाबू यहाँ पे ये 28 है, ये वाला पोर्शन भी 28 ही है, थोड़ा हौच पौच हो गया है, ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ 28 है, ये 64 है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है आर्क पे? सर 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, 64 यहाँ पे, 28 यहाँ पे, कितना हो गया ये पूरा? 90। 92 सर 90 92 हो गया 92 सर, 92। 92। और एक ट्रायंगल में ABD में टोटल एंगल कितना होगा? हेलो, 180 180 होगा ना। तो यस इधर सर। 92, ये अब तो ये वाला एंगल कितना होगा बाबू? 88। 88। तो ये वाला तो 60 है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये वाला कितना होगा? 28 नहीं होगा? 28। अब समझ में यस आया? सर। अब क्लियर हुआ? पॉइंट कैच नहीं कर पा रहे हो तो ट्रायंगल से बना लो ना, ये तो बचपन से पढ़े हैं कि ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल्स दिया हुआ ही है,
मतलब ये 28 है, ये 60 है और ये 64 अभी निकाले हैं, तो ये 28 होगा ही। तो अब समझ में आया, डीबीसी और डीएसी इक्वल एंगल है, तो एंगल डीबीसी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, पहला एंगल 28 आ गया ना, पहला वैल्यू आ गया, बोलो। यस सर। इसके बाद एंगल एडीबी ना, एंगल एडीबी ये 64 होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने देख लिया पहले ही, बोलो हाँ, ये 3 नंबर क्वेश्चन था शायद। और इसके बाद देखो बाबू, बोला गया आईबीसी, आईबीसी क्या है, आईबीसी ये पूरा एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा, Yes, sir. आईबीसी 30 डिग्री होगा। और लास्ट क्या था बोलो, बीआईडी ना, बीआईडी कैसे निकलेगा, तो बस ट्रायंगल बीआईडी में ले लो, यहाँ पे मेरे को पूरा पता है, ये 30 है 28 है, मिला के कितना हो जाएगा, ये टोटल 58, ये 64 है, तो ये वाला कितना होगा इस ट्रायंगल बीआईडी में, ट्रायंगल बीआईडी में, ठीक है। ये एंगल बी का वैल्यू कितना है बताओ मेरे को, So इस एंगल बी 58. का वैल्यू बताओ, 58 डिग्री है, ठीक है। एंगल डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 64 डिग्री है, और इस बीआईडी का वैल्यू मेरे को निकालना है इक्वल टू 180, ये दोनों को ऐड करके उधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो रहा है बाबू, 58 आ रहा है टोटल। 58। 8 और 64 ऐड करने पे कितना आएगा, 122। 122 180 माइनस 122 कितना आ रहा है बाबू, Yes, sir. 58। 58 समझ में आया सबको, हाँ सर। ओके, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, काम आएगा, ठीक है। आगे करें, हाँ सर। हो गया ना, हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला मेरे को, चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला गया है, आज क्लास तो नहीं होगा शायद आप लोग का, ये स्कूल है, स्कूल है। सर है सर। स्कूल है। Yes, sir. है। कितना स्कूल कल करेंगे, छुट्टी थी क्या चीज का छुट्टी था कल, Yes, सर, सर प्रणब प्रणब मुखर्जी के डेथ के कारण। मुखर्जी के डेथ पर प्रणब शोक मना रहे मुखर्जी का death। ओके ओके। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो √2 है, तो ये भी √2, ये भी √2, और यहाँ पे बोला जा रहा है एक कॉर्ड है जो 2 यूनिट का है, 2 सेंटीमीटर बोल सकते हो, सेंटीमीटर ही ले लो सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस है √2 सेंटीमीटर। तो आपको प्रूव ये करना है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे मेजर सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, ये 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। कैसे होगा बताओ, सर मतलब AO भी 90 डिग्री आना चाहिए। हाँ तुम देख लो क्या करना है, सब कुछ मैं बता दूं, बोलो। सर वो बीच वाला पॉइंट वो है तो, हाँ हाँ सॉरी, भूल गया मैं, ठीक है। कैसे होगा बताइए, सर वो जो ट्रायंगल AOB है सर, उसमें तो सर पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा है, तो वो एक यस वेरी गुड, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, उसका हाफ होगा। गुड 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 गुड, शाबाश, गुड, समझ में आ गया पॉइंट।
Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया क्या? मैंने हो रहा है क्या सबका? सर 1 मिनट सर। हो गया। ठीक है, गुड। इस सेंटर पकड़ लेते हैं ओ, यहाँ पे कार्ड है एक्स, यहाँ पे है जेड, यहाँ पे पॉइंट है वाई। ठीक है, सो इसमें तो और कुछ है नहीं, बस ज्वाइन करना है फिगर्स। ऐसा कुछ, ठीक है। अगर जिनका हो जाएगा वो रेड वाला, तो ये ग्रीन वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट एंगल एक्स ओ जेड इज इक्वल टू 2 एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई जेड, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ट्राई करना चाहोगे आप लोग? यस सर। हाँ सर। ये एक्स को यहाँ से काट के यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। चलिए, हो रहा है क्या सबसे? अरे
हो रहा है बाबू? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स का कॉन्सेप्ट आप मैंने पढ़ाया है आपको? नहीं सर। नहीं पढ़ाया है? एक क्लास और लग जाएगा फिर तो। हो रहा है सबसे? क्या बात है, सब शांति हो जाती एकदम से। सर बना रहे। सर मेरा a इक्वल्स टू आ रहा है, मतलब x और z सिर्फ आ रहा है। हम्म। सर वो 2 टाइम्स नहीं आ रहा है। हम्म। देखो देखो, कोशिश करो, आ जाएगा।
आज सब कोई बना देगा? ये बताओ मेरे को, तुम मुझसे नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स ओ वाई का वैल्यू क्या होगा? हम्म, सर 180 माइनस OXY प्लस YX। नहीं नहीं, आप लोग कहीं और चले गए था। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग नहीं समझ रहे। इस एंगल एक्स ओ वाई का वैल्यू क्या होगा, पहले ये बताओ मेरे को। एंगल एक्स एक्स जेड वाई एक्स ओ वाई का वैल्यू आप नहीं देख पा रहे हो, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा 60। हूँ आप। नहीं 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 नहीं, कुछ एंगल दिया ही नहीं है, 60-50 करने से कुछ नहीं होगा। सुनो, एंगल एक्स ओ वाई का जो वैल्यू होगा ना बाबू, वो 2 एंगल होगा एक्स जेड वाई का। पहले ये क्लियर हो रहा है? मैं आपको दूसरे पेज में लेकर चलता हूँ, ठीक है? मैं दूसरे पेज में लेकर चलता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मुझे तो लगा आप ही लोग बनाओगे, बट ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा, मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ओके, ये बहुत गंदा हैबिट है, बहुत गंदा साइन है एक्चुअली, कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ये एंगल एक्स ओ वाई का जो वैल्यू है, क्या वो एंगल 2xz होगा? 2xzy? पहले ये बताओ। हाँ सर, नहीं होगा क्या? दिख रहा है? अभी भी दिख नहीं रहा क्या किसी को सेंटर से कि कैसे बाहर होगा? वाले पॉइंट है। ये सेंटर पे एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बाहर है ना? अभी भी नहीं दिख रहा है कुछ बच्चों को। उफ, आंख आप लोग का तेज नहीं है, चश्मा पहनिए, चश्मा पहनिए। ये वाला एंगल सेंटर पे बन रहा है और ये वाला एंगल कहाँ पे बन रहा है? आर्क पे बन रहा है। तो हाँ ये सर इस एंगल का वैल्यू 2 टाइम्स होगा इस एंगल का। ये बताओ, मैंने यस सर बताया ऐसा कुछ बताया था कभी बचपन में? सर बट दोनों तो सेम सेगमेंट पर है। हाँ, सेगमेंट के मेजर और माइनर आर्क में है। वो मेजर और माइनर आर्क जो था वो अलग है। मैंने आपको इसमें क्या बताया था, थ्योरम याद है? सर सेंटर से किसी पॉइंट के ऊपर अगर एंगल बनाया जाए तो बाहर आर्क में सर हाफ होता है। हाँ, तो बाहर आर्क में तो ये तो सेंटर पे बन रहा है ना, और ये रिमेनिंग आर्क तो ये हो गया आपका टोटल एक्स से लेके वाई तो तक फिर जो वो है। हाफ होता है तो ये डबल हो जाएगा, तो मतलब होगा 2 कि नहीं, इंटू पहले ये एक्स जेड बताओ। वाई। ये ऐसा गलत लिखा है क्या मैंने? आप लोग समझ में आ रहा है कुछ? नहीं सर, यस सर। क्या बच्चे आप लोग कर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हो। अब मेरे को बताओ वाई और जेड का वैल्यू कितना होगा? वाई और जेड, ये भी देखो एंगल सेंटर पे ही बन रहा है, और इस एंगल का वैल्यू एक्स वाई जेड का, सॉरी वाई एक्स जेड एंगल के एक्स इक्वल वाई होगा। जेड सर 2 टू ऑफ एंगल एंगल तो एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई एक्स वाई जेड एक्स होगा। जेड। बोलो, यहाँ भी समझ में आ रहा होगा? यस यस सर यस सर। मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को? डॉट्स, डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, डॉट कनेक्ट हो रहे हैं सबके। ये वाला यस सर। सेंटर पे एंगल है और ये आर्क पे बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो वैल्यू है इसका 2 टाइम्स होगा। बोलो हाँ। बस आप दोनों को ऐड कर दो ना। क्या बच्चा वाला सवाल था और आप लोगों ने नहीं बनाया। मेरे को बहुत एकदम बुरा लग रहा है कि आप लोग एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बाबू। कोई बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है इस बार, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। सर्कल इतना अच्छा चैप्टर है फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, मुझे तो टेंशन हो गई है। या तो फिर मैं ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड को ऐड करने पे क्या आएगा बाबू एंगल? एक्स ओ जेड आएगा। यस सर। क्या बात है, आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को ये बताओ पहले। हम्म, सर अभी एक्चुअली 14 तारीख से ना एग्जाम है, तो एग्जाम यस में तो सर, मेन बात वही है सर।
एग्जाम में सर्कल्स नहीं आ रहा है तो भी दूसरा चैप्टर का कर रहे हैं। ओ इसीलिए भाव नहीं मिल रहा है ना इसको। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है, पहले पहले कर रहे थे लेकिन लास्ट 2 क्लासेस का शायद प्रैक्टिस नहीं हुआ। हाँ सर। जब मिड टर्म का एग्जाम है तो ये नहीं आएगा, तो और सब सब्जेक्ट्स करना पड़ा। अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। तब तो मैं इतना एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ये तो वेस्ट हो जाएगा यार। सर सर्कल्स का थ्योरी तो खत्म हो गया ना, बस क्वेश्चंस कराना है ना। क्वेश्चंस कराना है आप लोगों ने, मैं तो मुझे याद नहीं है, बट आप लोगों से पूछा मैं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स कुछ थ्योरम्स क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के कुछ नहीं थ्योरम्स सर। कुछ क्वेश्चंस, तो वो बाकी है, मतलब एक क्लास और लगेगा। ये बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ये कॉपी कर लिया सबने? एक क्वेश्चन और मिला है मेरे को, Yes, sir. करे? चलिए ठीक है, आप लोग को मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का जैसा है, मजा आएगा करने में। पहले तो एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल बनाना होगा मेरे को फिर से। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है ABCD सबको? Yes, sir. यहाँ A से C को ज्वाइन करना है और B से D को ज्वाइन करना है। ठीक है, सेंटर कहीं और पे है, ठीक है, सेंटर है यहाँ पे मान के चलो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन रहा है, एक बड़ा सा फिगर भी है। ये वाला जो एंगल है वो एंगल X है, ठीक है। ये जो एंगल है दैट इज P। यहाँ पे जो एंगल है वो है R, और यहाँ पे जो एंगल है वो है Q। और ये भी बोला जा रहा है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे एट पॉइंट E। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR इन टर्म्स ऑफ X। क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ X। देखो ट्राई करना चाहोगे क्या? अगर मन है ट्राई करने का तो कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था। Sir, PQR respectively ढूंढना है या P plus Q plus R? P प्लस कहाँ लिखा है? PQR मतलब P अलग Q अलग R अलग, प्लस कहाँ लिखा मैंने? P का अलग वैल्यू बताना है X के टर्म में, Q का अलग वैल्यू बताना है X के टर्म में, और R का वैल्यू बताना है X के टर्म में ही। Q equals to 2x होगा। क्या Q का क्या वैल्यू बोल रहे 2x हैं? होगा। Q का वैल्यू 2x होगा कि x/2 होगा? उल्टा ही बोल रहे हाँ हैं। सर, x/2 होगा। हाँ ठीक है,
और पी का पी और आर का वैल्यू बता दो, क्यू का वैल्यू तो अपना बता दिया x/2 इजीली। कब से एग्जाम आप लोग का? 14 सर 10 तारीख से। ओके, ऑल द बेस्ट, नाम रोशन कर दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके एग्जाम में जो आ रहा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ना सारा? यस यस सर। Yes, sir. ये बना क्या सबका? पी क्यू आर का वैल्यू आ गया सबका एक्स के टर्म में? सर इन टर्म्स ऑफ एक्स मतलब मतलब जो भी वैल्यू होगा वो एक्स के टर्म में ही आना चाहिए, उस आंसर में एक्स होना चाहिए, मतलब ये है। ओके सर P 90 minus x/2। वेरी गुड। और आर? कौन बताया? नाम बताइए। सर दिया। नया नया बच्चा लोग आंसर करता है, अच्छा लगता है सुन के। सर क्यू क्या 90 हो जाएगा? क्यू का वैल्यू x/2 है बाबू। नहीं दिख रहा क्या? अभी भी दिख नहीं रहा तुम लोग को? देखो ये सेंटर पे एंगल कितना है? सॉरी, सेंटर पे एंगल कितना है? x है ना, तो ये आर्क पे एंगल कितना होगा? हाफ ऑफ एक्स। गुड। सबका बन रहा है? सब बच्चे एकदम शांत हो गए हैं, ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा कर रहे हैं क्या आप लोग? मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ, साथ में कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो आप लोग? नहीं सर। नहीं होता है कुछ कुछ बच्चा। सर also 90 minus x/2। आप कौन सा लगाना समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? सर देखो वो तो actually- स्कूल वाले क्लास में करते हैं, अच्छा मास्टर का तो तो ठीक ढंग है, से करता है। ढंग से हाँ करना, सर। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। हाँ बोलो, क्या एक बच्चा बोल रहा था सर कौन सा प्रॉपर्टीज आर लगाना भी चाहिए? 90 minus x/2 है क्या? वेरी गुड वेरी गुड, दिया दस तो यस सर। गुड गर्ल।
या फिर सबका बना? 90 - x/2 आ रहा है। P का वैल्यू 90 - x/2, R का वैल्यू 90 - x/2, इसका वैल्यू सिर्फ x/2। बोलो समझ में आया सबको? तो मैं बता दूं, सर P और R कैसे आया? देखो समझो, यहाँ पे एंगल है x है सेंटर पे, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा बाबू? x/2 होगा। पहले ये बताओ, यस सर। यस यहाँ पे सर, ये वाला बोल दिया ऑलरेडी कि ये 90 है, यस सर, ये उसीलिए वाला एंगल 90 कितना - है? x/2। तो ये हो जाएगा 90 - x/2। ये समझ में आया सबको? पहले ये बताइए आप, यस सर। यस। है ना? अब फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे बोलो? ट्रायंगल नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है ना, तो ये कॉर्ड को हम लोग क्या बोल देंगे? डायमीटर है ये तो, और डायमीटर। डायमीटर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा सर जी? 90 90 होगा। 90। 90। R प्लस x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो R का वैल्यू कितना आ गया? 90 90 - x/2। कितना इजी था बताओ, बच्चा वाला क्वेश्चन। सबको बना? अच्छा, कोई बच्चा ये कंफ्यूज नहीं ना है कि सर Q का वैल्यू x/2 आपने सर वो तो सेंटर का एंगल तो कॉर्ड पे कितना। पहले सर आवाज नहीं आ रहा। यस सर, आपका आवाज रुक गया है। आ गया Q और हेलो सर बिल्कुल नहीं आ रहा, सिर्फ हेलो आ सर रहा है। बिल्कुल नहीं आ हाँ रहा है। सर, हाँ सर, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही आ है रहा मेरी? है, आ रहा है। यस सर। सर पेपर क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, अब यही सुनना रह गया था लास्ट में कि पेपर क्लियर नहीं दिख रहा है। लो, नहीं दिख रहा तो फिर अभी दिखेगा। सर अब तो क्लास खत्म हो गया, अब क्या? लो, कौन बच्चे को नहीं दिख रहा? देखो 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 देखो, अभी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखो दो पोर्शन तो बहुत अच्छे से कर लिया। एक एंगल वाला पोर्शन जो अभी हम लोग कर रहे थे, एक कॉर्ड और टेंजेंट वाला जो पोर्शन था हम लोगों ने प्रीवियस में कर लिया था। एक क्लास, एक सेक्शन और बचा हुआ है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो वो हम लोग अगले क्लास में उसको कोशिश करेंगे खत्म करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई करिए, स्कूल का एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सर। बाय Thank you and bye थैंक यू सर। sir. बाय सर। Bye sir and Bye. have a nice day. सर लीव करें। यस यस श्योर।